लाइफ स्पेन का मतलब होता है जीवन काल या जीवन की अवधि। ठीक है, जो भी ऑर्गेनिज्म, जो भी जीव जंतु अगर उसने जन्म लिया है तो उसकी मृत्यु निश्चित है। ठीक है, अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को, एक कोशिकीय जंतुओं को छोड़ दिया जाए तो जितने भी ऑर्गेनिज्म अगर वो जन्म लेते हैं तो उनकी मृत्यु निश्चित है। तो उनके जन्म यानी बर्थ और उनके नेचुरल डेथ के बीच की जो अवधि होती है, नेचुरल डेथ के बीच की जो एवरेज अवधि होती है, औसत काल जो होता है, उसी को हम लाइफ स्पेन कहते हैं। ठीक है, लाइफ स्पेन दुनिया में अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, ये कभी भी उसके साइज पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, जैसे मैंगो का ट्री। ठीक है, मैंगो का ट्री जो होता है और पीपल का ट्री होता है, इनकी साइज लगभग बराबर होती है। ठीक है, लेकिन मैंगो की लाइफ स्पेन 20, 25, 30 या 40 साल तक हो सकती है। ठीक है, मैक्सिमम 40। ठीक, लेकिन पीपल का पेड़ जो होता है वो 2000 से लेकर 3000 सालों तक जिंदा रह सकता है। ठीक है, इसी तरह से आप बरगद की बात कर लीजिए, बनियान ट्री की बात कर लीजिए, उसकी जीवन अवधि जो होती है 200 साल तक होती है। ठीक है, बनियान 200 ईयर तक होती है। ठीक है, अगर हम जंतु में बात करें, बर्ड्स में बात करें, जैसे क्रो, क्रो में क्या होता है, क्रो में क्या होता है, क्रो की जो लाइफ स्पेन होती है, उसकी जीवन अवधि एवरेज होती है 16 ईयर होती है। ठीक है, लेकिन इसी के साइज का तोता होता है, पैरट होता है, वो 140 साल तक जिंदा रह सकता है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि लाइफ स्पेन कभी भी उस ऑर्गेनिज्म के साइज पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, बात समझ आ गई? अब देख लीजिए, एक फ्लाई होती है जिसका नाम है डोलानिया अमेरिकाना। इसकी शॉर्टेस्ट लाइफ स्पेन मानी जाती है। ये केवल 300 सेकेंड तक जिंदा रहता है, 300 सेकेंड, मतलब लगभग 5 मिनट। इसकी 5 मिनट ठीक है, 5 मिनट से ज्यादा ये जिंदा नहीं रहता। ठीक है, फीमेल, ये जो डोलानिया अमेरिकाना का फीमेल जो होता है, ये सिर्फ 5 मिनट तक ही जिंदा रह सकता है, इसके बाद इसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, लेकिन अगर ड्रोसोफिला की बात करें, जो फ्रूट फ्लाई होता है, ड्रोसोफिला के बारे में आप लोग सभी लोग जानते हैं कि ड्रोसोफिला जो है ये, इस पर जेनेटिक्स के सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। ठीक है, उसकी हम अगली क्लास उसको बताएंगे जेनेटिक्स की क्लास में कि क्यों ड्रोसोफिला इज यूजफुल फॉर जेनेटिकल वर्क। ठीक है, तो ड्रोसोफिला को हम फ्रूट फ्लाई भी कहते हैं। ठीक है, इसकी जो लाइफ स्पेन होती है वो लगभग 50 दिन तक होती है। ठीक है, 40 से 50 दिन तक, 40 to 50 डेज। ठीक है, जो घरों में मक्खियां पाई जाती हैं, हाउस फ्लाई, उसकी लगभग लाइफ स्पेन जो होती है 20 से 30 दिन तक होती है, 20 से 30 दिन तक। ठीक है, हाउस फ्लाई 20 से 30 दिन। ठीक, तो ये कुछ लाइफ स्पेन के मैं एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं यहाँ पे। इसी तरह से अगर बनाना ट्री की बात की जाए, बनाना की, तो इसकी लाइफ स्पेन लगभग जो होती है 25 साल तक होती है, 25 ईयर तक होती है, 25 ईयर्स। ठीक है, बनाना का ट्री आप सभी लोगों ने देखा होगा, ये इस तरह से होता है बनाना ट्री। ठीक है, एक रफ डायग्राम बताऊंगा मैं, ये इस तरह से इसका ये होता है।
तो ये लीफ होती है। अच्छा ये बताइए इसका स्टेम कहाँ होता है बनाना था? ये स्टेम नहीं होता है, ये लीफ सीट होती है, लीफ सीट। ठीक है, स्टेम इसका अंडरग्राउंड होता है इस तरह से, राइजोम, ये स्टेम। ठीक है, इसको स्टेम मत समझिएगा, ये लीफ है, ये लीफ सीट है, ठीक, बनाना की। तो मैं यहाँ पे आपको बता रहा था कि बनाना की जो लाइफ स्पेन होती है वो 25 ईयर्स होती है। इस तरह से रोज जो होता है गुलाब का पौधा, इसकी लाइफ स्पेन जो होती है 7 साल तक होती है, 7 ईयर्स तक, 6 to 7 ईयर्स तक। ठीक है, पीपल की मैंने बताई कि 2000 से 3000 साल तक जिंदा रह सकता है। ठीक है, पैरेट जो होता है उसकी 140 साल तक होती है, प्रो की 16 साल तक होती है, 16 ईयर तक होती है। ठीक है, इसी तरह से ग्रीन लैंड शार्क होती है। ठीक है, ग्रीन लैंड शार्क, ये 500 सालों तक जिंदा रह सकती है, 500 सालों तक जिंदा रहती है, 500 ईयर्स। ठीक है, इसे टर्टवाइज जो होता है 200 ईयर्स तक जिंदा रह सकता है। एक चीज देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये जो ग्रीन लैंड शार्क होती है ये ठंडे पानी में पाई जाती है, अंटार्कटिका के ओशियन में ज्यादातर ये पाई जाती है, जहाँ मौसम काफी ठंडा होता है, बर्फीला होता है। और इसकी जो जीवन की एक्टिविटी जो होती है काफी स्लो होती है, इसके मेटाबॉलिज्म काफी स्लो होते हैं। इसीलिए ये लगभग 150 साल के जब ये इनके बच्चे होते हैं ना, तब वो जब रिप्रोडक्शन के लायक होते हैं, मतलब जवान होते हैं। ठीक है, मतलब 150 ईयर्स के जब होते हैं तब ये जवान होते हैं। ठीक, तो इनकी जो एक्टिविटी काफी स्लो चलती है, तो मतलब जीवन की जो गति होती है, जो इनके डिफरेंट स्टेज आते हैं, रिप्रोडक्टिव फेज और मैच्योरेशन फेज जो आते हैं बहुत स्लो आते हैं। ठीक है, ग्रीनलैंड शार्क के। ठीक, तो ये लाइफ स्पेन के बारे में मैंने बता दिया आपको।